स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह और मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले नजर डालेंगे आज के मूवमेंट पर, आज दिन भर में क्या मूवमेंट आया और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे आने वाले कल की। कल है बैंक निफ्टी और स्टॉक्स यानी मंथली एक्सपायरी, तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसकी एनालिसिस हम करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे वन डे चार्ट पर। एनालिसिस हमारी वहीं से शुरू होगी और देखिए एक पैटर्न जो हम लोगों ने पकड़ के रखा हुआ था पिछले 18 अक्टूबर के आसपास, 17-18 अक्टूबर के आसपास हमने इस पैटर्न को पकड़ा था, फ्लैग एंड पोल का पैटर्न। और टारगेट भी मैंने आपको बताए थे कि टारगेट ऑलमोस्ट 18,870 के आसपास, यानी कि ये एरिया जो था इसका टारगेट पूरा फ्लैग एंड पोल में आ रहा था। और मार्केट ने देखिए 80 टू 85% का टारगेट कंप्लीट कर दिया है। बचे हैं 100-150 पॉइंट के टारगेट, तो वो कल हो सकता है गैप डाउन में आ जाए या फिर नहीं भी आते हैं। तो भी देखिए अब क्या है ना, मार्केट में सेलिंग काफी हो चुकी है, 1 2 3 4 5 लगातार 5 दिन की सेलिंग। बीच में ये थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम आपको देखने को मिला, अदरवाइज पूरा 5 दिन की सेलिंग, 4 दिन की 5 दिन की सेलिंग आपको देखने को मिली। और 2 दिन से तो मार्केट ने एकदम जबरदस्त वाला मोमेंटम दिया, बढ़िया प्रॉफिट बना के दिए। और हम लोगों ने इस प्रॉफिट को पहले से ही, चूंकि हम लोगों ने एनालिसिस कर ली थी, तो पूरा माइंड में कब था हमारा कि हमें सेलिंग में जाना है। तो कुल मिलाकर हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और बढ़िया से बढ़िया एनालिसिस हम लोग करते हैं पैटर्न और लेवल्स पर। हम लोग को इंडिकेटर और फालतू की टिप्स पे काम नहीं करते, ना ही हम टिप्स देते हैं कि आप भैया यहाँ से खरीद लो, यहाँ से बेच दो। नहीं, हम केवल लेवल्स की बात करते हैं। और जो लॉन्ग टर्म की जो एनालिसिस है, जो मार्केट में ट्रेडर्स हैं जिनको लॉन्ग टर्म में ट्रेड करनी है, उनको चार्ट एनालिसिस सीखनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए और सीखते रहिए चार्ट एनालिसिस। तो अभी फिलहाल बात करेंगे कल के मोमेंट पे। आज का मोमेंट देखिए बेहतरीन सेलिंग था, हम लोगों ने पहले से ही उसको पकड़ के रखा हुआ था। अब कल क्या होगा, कल चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और सबसे पहले देखते हैं कि हमारा मेजर सपोर्ट अब कहां पर है। 19,000 का लेवल जबरदस्त एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर 19,000 का लेवल कटता है तो 18,870 तक का एक सपोर्ट हमारे पास है, जो जबरदस्त सपोर्ट है। 18,870 अगर कटता है तो फिर आपको मार्केट में सेलिंग फिर से कंटिन्यू मिलेगी, मतलब सेलिंग फिर से कंटिन्यू हो जाएगी काफी ज्यादा, क्योंकि डे चार्ट पर अगर आप देखोगे, देखिए ये पहला एक पड़ाव था, मैंने आपको बोला कि ये लेवल कटेगा तो सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेलिंग स्टार्ट हुई और देखिए कितना अच्छा मोमेंटम आपको मिल गया, पूरा एक कैंडल का मोमेंटम कैप्चर हो गया है। और अब बचा है केवल 200 पॉइंट का टारगेट। अगर गैप डाउन होता है, 50-60 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, 100 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, तो बचता है केवल 100 पॉइंट का टारगेट। ये एक सेकंड, इसके बाद का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ये 18,886 18,870 का लेवल, यानी कि इस लेवल का ब्रेकडाउन अगर आपको मिलता है मार्केट में तो फिर नई सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो सेलिंग भी काफ़ी हो चुकी है मार्केट में, तो अभी जो सेलिंग का प्रेशर वो धीरे धीरे कम होता हुआ आपको दिखेगा। और इन केस मार्केट में गैप डाउन होता है, अब कल क्या होगा मार्केट में, अगर मार्केट में गैप डाउन होता है तो फिर हम 19,000 के लेवल का वेट करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के नीचे का कोई मोमेंटम देती है, देखिए अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग होके अगर 19,076 का लेवल ब्रेक करती है, फिर आपको 19,000 तक का एक ट्रेड मिल सकता है। और इन केस गैप डाउन होता है तो फिर आप 19,000 के लेवल का ब्रेक का वेट करिएगा। अगर मार्केट 19,000 के ऊपर खुलती है तो इसके ब्रेकडाउन का वेट करिएगा, और अगर नीचे खुलती है तो थोड़ा सा सस्टेन करने दीजिएगा मार्केट को। और उसके बाद अगला टारगेट आपका 18,886-70 के आसपास का होगा। 18,886 और 70 का जो ये जोन है ना, काफी इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है, तो इसके ब्रेकडाउन के बाद ही नई सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल सेलिंग के लिए जो टारगेट हमारे पास होंगे, यानी पुट साइड में जो टारगेट है वो इतने ही हैं। यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है या फिर यहाँ से 19,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो लेवल आपके जबरदस्त रिजेक्शन के एरियाज हैं, तो इनको माइंड में रखिएगा। और पुट
साइड में अभी फिलहाल जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे मार्केट नहीं सस्टेन होती है, तो पुट में एंट्री थोड़ा सोच समझ कर बनाइएगा। बाई साइड में हम कब जाएंगे? 19,250 का जब लेवल ब्रेक होगा, 250 के ऊपर ही हम बाइंग साइड में एंट्री मारेंगे, उससे पहले नहीं मारेंगे, क्योंकि इसके बाद ही बाइंग का एक पोजीशन हमें अच्छी देखने को मिलेगी। 19,250 का लेवल ब्रेक होगा तो पहला टारगेट 347 का और नेक्स्ट टारगेट 405। ये दो टारगेट आपको बाइंग साइड में देखने को मिलेंगे। 19,250 काफी अच्छा लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है मार्केट में तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी, यानी कि मूवमेंट बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा। 100-150 पॉइंट का तो जो मोमेंटम है वो आपको ऐसे ही देखने को मिल सकता है, यानी कि इस लेवल के कटने के बाद आएगी शॉर्ट कवरिंग, यानी कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर नजर रखिएगा। जो एक्सपायरी का जो एक मूवमेंट है वो आपको यहाँ देखने को मिल सकता है इस लेवल के ब्रेकआउट पर, और काफी अच्छी ट्रेड आपको देखने को मिलेगी। और अगर ये लेवल टूटता है नीचे 18,886, 19,000 का लेवल अगर टूटता है और ये लेवल टूटता है, ये 19,000 के लेवल टूटने पर भी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी, काफी मोमेंटम तेज होगा। बट इन केस देखिए, ये जो लेवल टूटेगा ये सेकेंड हाफ में अगर टूटेगा, सुबह सुबह टूट गया तब तो एक अलग की चीज है कि सुबह सुबह एक गैप डाउन हुआ, उसके बाद एक मोमेंटम आ गया और तो आपको एक मूवमेंट है। अगर ये लेवल दिन भर मार्केट स्टे करती है, सेकेंड टाइम में आपको ये लेवल टूटते हुए मिलेगा, तो फिर काफी स्पीड और उम्मीद है कि फिर ये लेवल भी टूट जाए। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करती है और बाइंग की पोजीशन नहीं बना पाती है तो यहाँ से फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोनों लेवल्स पर 19,000 और 19,250 दो लेवल्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। सिचुएशन मैंने आपको एकदम क्लियर कर दी है कैसे कैसे, ठीक है। तो और वैसे भी काफी बड़े मोमेंटम आ चुके हैं, तो मार्केट हो सकता है कल साइडवेज हो, लेकिन तो फर्स्ट हाफ हो सकता है साइडवेज हो जाए, पूरा दिन तो नहीं, लेकिन फर्स्ट हाफ साइडवेज हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर चलिए। फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में एक सेकंड दोस्तों, बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखिए। बैंक निफ्टी में हमारी पुट साइड में एंट्री देखिए, डे चार्ट पर अगर हम चलेंगे तो बैंक निफ्टी में भी अब ज्यादा टारगेट नहीं बचे हैं, 200-250 के आसपास के टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, यानी कि 832, अभी 100 पॉइंट के आसपास मार्केट देखिए, 757 से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की मार्केट रिकवरी ले चुकी है। 500 तक के टारगेट, अगर मार्केट में गैप डाउन होता है, ये लेवल कटता है, तो फिर 500 का जो ये लेवल एरिया है ना, 600 के बाद देखिए, इस लेवल के बाद 100 पॉइंट और इस लेवल के बाद 100 पॉइंट, 200 पॉइंट के ऑलमोस्ट टारगेट आपके पास बचे हुए हैं। तो जो बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी इस लेवल के कटने के बाद मिलेगी 42,500, 42,282 का 42,482 का जो लेवल है, इस लेवल का ब्रेक डाउन मिलेगा तो आपको अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी, अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और ये काफी बड़ा लेवल है, कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे काफी मजबूत होगा ये लेवल, तो बहुत मुश्किल है कटना। अगर ये कटता है तो फिर ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का नीचे टारगेट समझ लीजिए कि रखा हुआ है। 500 का लेवल कटता है तो आपको 42,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि ये लेवल कटेगा तो मार्केट में और सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इस लेवल को काफी मार्क कर लीजिएगा, इस लेवल की काफी इंपॉर्टेंस होगी कल के मार्केट में। और इन केस गैप डाउन होता है तो देखिए दोस्तों, ज्यादा टारगेट बचेंगे नहीं आपके पास, 150 पॉइंट के टारगेट होंगे। प्रीमियम किस तरह से मिलेगा, स्पीड किस तरह से होगी, तो मेरा आपको सजेशन यही है कि जब तक 42,500 का लेवल नहीं ब्रेक होता है, पुट साइड में एंट्री मत लीजिएगा। और अदरवाइज किसी को लेनी भी है तो इन केस गैप डाउन होता है और 42,600 के ऊपर मार्केट खुलती है तो 600 के वेट करिएगा। 600 का जब ब्रेक डाउन आपको मिलेगा तो 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा, और नीचे जगह है नहीं बिल्कुल। तो मेरा आप जो सजेशन है कि जो एंट्री होगी, जो सेफेस्ट एंट्री होगी पुट साइड में 42,500 के आसपास होगी, 42,500 के ब्रेक डाउन पे ही होगी। कॉल साइड में जो एंट्री होगी 43,000 का लेवल जब ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद आपको एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी, अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। टारगेट पहला होगा 43,250, 43,396,
और फाइनली 43,586 के आसपास आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी कॉल साइड में अब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि पुट साइड में देखिए जब तक ये बड़ा लेवल नहीं टूटता है तब तक शांति से बैठिएगा। बहुत ज़्यादा टारगेट नीचे है नहीं, प्रीमियम डीके हो सकता है और मार्केट ट्रैप कर सकती है। प्योर चांसेस हैं कि मार्केट पुट साइड यानी कि जो सेलर्स हैं उनको ट्रैप कर ले। तो फिलहाल जब तक ये लेवल नहीं टूटता है एंट्री मत लीजिएगा। फाइनेंस निफ्टी में चलते हैं फटाफट। फाइनेंस निफ्टी में भी देखिए वही 100-200 पॉइंट के टारगेट, और जो कि मार्केट गैप डाउन में ही आपको क्लियर कर सकती है। 19,000 का लेवल जो होगा फाइनेंस निफ्टी में काफ़ी इंपॉर्टेंट, ब्रेक डाउन अगर इसका होता है तो नीचे के टारगेट आपके लिए खुल जाएंगे, यानी कि और सेलिंग होगी। बट 19,000 काफ़ी मजबूत लेवल है, तो थोड़ा सा मुश्किल है मार्केट के लिए। और चूंकि सेलिंग लगातार आ रही है इसलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट के लिए काफ़ी मतलब प्रेशर होगा 19,000 का लेवल नहीं तोड़ पाने का। तो मुश्किल है ये लेवल टूटे, लेकिन अगर टूटता है तो फिर सेलिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। ये कल है एक्सपायरी का दिन, तो देखिए कल कुछ भी हो सकता है झटके में ये लेवल टूट भी जाए। लेकिन जब तक एक दिन सस्टेन नहीं होते हैं, जितने भी मैंने इंडेक्स में बताए तीनों लेवल, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फाइनेंस निफ्टी हो, अगर मार्केट में ये बड़े लेवल्स टूटते भी हैं कल की डेट में, क्योंकि कल एक्सपायरी और प्रेशर में कुछ भी हो सकता है, तो जब तक मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं करती है एक दिन के लिए तब तक कोई बड़ी पोजीशन मत बनाइएगा, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो। 19,000 और ये 100 पॉइंट का एक जोन है 19,000 18,886 का। बैंक निफ्टी में आपका ये 42,500 का लेवल, और फाइनेंस निफ्टी में 19,000 का लेवल। तो ये लेवल्स अगर आपके सस्टेनिंग बेसिस पे ही आपके काम आएंगे, क्योंकि बड़ा लेवल है, एक झटके में टूटता है और उसी तेजी से वो बाइंग भी दिखा देता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ये एक ट्रैप हो सकता है मार्केट में सेलर्स के लिए, क्योंकि मार्केट में देखिए सेलिंग काफी आ चुकी है, और जैसे जैसे मार्केट में देखिए इंडेक्स बनता है स्टॉक्स से, जितने भी स्टॉक्स हैं सब टूट रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग के हो, चाहे निफ्टी को, आईटी सेक्टर के हो, किसी भी सेक्टर। तो जितने भी स्टॉक्स हैं, तो जैसे जैसे स्टॉक्स टूटते हैं, नीचे गिरते हैं, लोग उनमें बाइंग बनाना शुरू कर देते हैं। जितना स्टॉक्स नीचे आता है वहां से नई नई बाइंग स्टार्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे देखिए बाइंग का प्रेशर डेवलप हो रहा है, और अब चूंकि मार्केट टूटते टूटते इस बड़े लेवल तक आ चुकी है, तो यहां तक समझ लीजिए कि ऐसा तो नहीं केवल मार्केट में सेलर ही बैठे हैं, बायर है ही नहीं, तो बायर भी बाइंग कर रहे होंगे। यानी कि एक प्रेशर जनरेट हो रहा है मार्केट में बाइंग का। अब वो किस लगभग आप समझ लीजिए काफी बड़े लेवल्स तक आप आ चुके हो। एक पैटर्न जो होता है पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, और पैटर्न ऐसा नहीं कि केवल हम ही आप पकड़ सकते हैं, जो हमसे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो उनको ज्यादा नॉलेज होती है और वो सारे पैटर्न्स के हिसाब से ही काम करते हैं। यानी कि पैटर्न का टारगेट कंप्लीट, यानी कि एक नया पैटर्न मार्केट को डेवलप होने दीजिए, मार्केट नया पैटर्न बनाएगा, तो उसके लिए मार्केट को थोड़ा सा टाइम देना होगा। यानी कि अब इधर जब तक ये बड़े लेवल्स नहीं टूटते हैं, मार्केट कोई बड़ा पैटर्न नहीं बनाती, तब तक पुट साइड में एंट्री नहीं बनती है। तो थोड़ा सा संभल कर। फाइनेंस निफ्टी में पुट साइड में एंट्री 18,000 19,000 के नीचे गैप डाउन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको वैसे भी टारगेट नहीं मिलेंगे, तो इस लेवल को टूटने दीजिएगा, इसके नीचे ही एंट्री होगी, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी आप लोग अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। कॉल साइड में आपकी एंट्री कब होगी? अगर 19,353 के ऊपर मार्केट चाहता है तो आपको एक छोटी ट्रेड मिल सकती है 19,500 तक का। ये लेवल्स आपको एक छोटी ट्रेड में एंट्री मिल सकती है। एक ये लेवल भी अगर टूट जाता है 19,282 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, तो ये दो टारगेट छोटे छोटे कॉल साइड में आपको मिल सकते हैं 19,282 से 353, और इसके बाद फिर सीधे ये 500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। जो बढ़िया ट्रेड होगी आपकी वो 500 के लेवल के बाद ही होगी। 500 का लेवल जब ब्रेक होगा तो मार्केट में एक्चुअल बाइंग शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आपको अच्छी ट्रेड देखने को मिलेंगी। टारगेट होगा पहला 19,570 का। तो दोस्तों फाइनेंस निफ्टी में एंट्री आपकी कॉल साइड में होगी 19,282 के ऊपर। पहला टारगेट आपका होगा 19,353,
और नेक्स्ट टारगेट 19,353 के बाद जो अगला टारगेट होगा 19,500 के आसपास का, यानी कि ये टारगेट आप बहुत इजीली देख सकते हो मार्केट में। पुट साइड में कैसी एंट्री होगी मैंने एकदम आपको क्लियर कर दिया है। स्कैल्पर्स स्पीड को देखते हुए स्कैल्पिंग की जा सकती है दोनों साइड। बड़ी ट्रेड जो होगी बड़े लेवल्स कटने के बाद ही होगी। बड़े लेवल्स क्या होंगे? 19,000, अप साइड में 19,500। ये दो बड़े लेवल मेजर लेवल है, यानी 500 पॉइंट का ये एरिया है। स्कैल्पिंग आप कर सकते हो बट बड़ी ट्रेड नहीं बना सकते जब तक कि कोई पैटर्न नहीं बनता है। निफ्टी में बड़े लेवल्स आपके क्या होंगे? 19,250 के ऊपर बाइंग टारगेट मैंने आपको पूरे बता ही दिए हैं। पुट साइड में एंट्री कब होगी? 18,886 के नीचे। बैंक निफ्टी बड़ा लेवल 43,000 का है, इसके बाद आपको अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी और 42,500 के नीचे पुट। यानी ये दो बड़े बड़े लेवल्स हैं, इनको माइंड में ज़रूर रखिएगा। और अभी जब तक मार्केट कोई नया पैटर्न नहीं बनाती है तब तक हम मार्केट में कोई बड़ी ट्रेड नहीं ले सकते। फाइनेंस निफ्टी में देखिए एक पूरा क्लियर कर दिया मैंने फाइनेंस निफ्टी का, और एंट्री आपकी होगी 19,282 के ऊपर। पहला टारगेट आपको मिलेगा 353 का, और 353 के ब्रेकआउट के बाद अगला टारगेट आपका होगा 19,500 के आसपास, 482 500 के आसपास। ये दो टारगेट आपको मार्केट में इजीली देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों सारे मेजर लेवल मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, और वेट करिएगा अपने लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। जब बढ़िया लेवल ब्रेक होंगे तब आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। और अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है, तीनों इंडेक्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हर चीज़ की। हमने एक शॉर्ट वीडियोस का सेशन स्टार्ट किया है जो कि मार्केट के दौरान, यानी कि लाइव मार्केट के दौरान अगर कोई अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिलता है तो हम आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, जो उसका नोटिफिकेशन अगर आपका ऑन नहीं होगा तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो अच्छी ट्रेड ना छूटे इसके लिए आप नोटिफिकेशन बटन को दबा कर रखिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाए। तो कल है बैंक निफ्टी निफ्टी और मंथली एक्सपायरी। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, सारे इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। तो अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिएगा। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।